बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की कौसार मार्केट में मुस्लिम लीग नून के दो सीनियर रहनुमाओं और तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन के दरमियान गालम गलोच, थप्पड़ों और का तबादला हुआ और धींगा मुश्ती हुई। ये कौन दो रहनुमा थे, वाकया कैसे रहनुमा हुआ, आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे और इसकी वजह जो है वो भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, हम बात करेंगे आज एक और मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के मामले पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा मांग लिया है, इस्तीफे का मुतालबा कर लिया है। और तहरीक इंसाफ एक और बड़े अहम लीगल ऑप्शन पर गौर कर रही है, वो क्या है आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, एक और चीज़ यह है कि तहरीक इंसाफ ने लियाकत चट्टा और फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया है। और उधर लियाकत चट्टा के केस में यह है कि आरोज़ के बयानात जो हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। फिर शिबली फराज जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और ये क्या माजरा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी आज सीख पा क्यों हो गए इतने ज़्यादा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, हुकूमत साजी का मामला जो है वो ताखीर का शिकार क्यों हुआ, और डीसी इस्लामाबाद की गिरफ्तारी का जो हुक्म है उसकी वजह भी मैं आपके सामने रखूँगा। और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से तहरीक इंसाफ ने दोबारा से तशवीश का इजहार किया है। और फिर आपको बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस कौन आ रहा है, इस पर भी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करें। पहले अगर आपको बताते हैं जनाब के ये जो इस्लामाबाद में वाक़या आज रहनुमा हुआ है, फिर मैं आपको सिकंदर सुल्तान राजा वाली खबर दूंगा। पहला वाक़या ये है जनाब कि आज ख्वाजा साद रफ़ीक और मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी से मुंतखब NA56 से MNA हनीफ अब्बासी, ये आज गए जनाब कोसार मार्केट स्ट्रीट 1 कैफ़े पे खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे। यानी कि शाम में वहाँ खाना वगैरह खाने गए, गपशप लगाने। तो वहाँ ये हुआ कि तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन आई, यानी जो PTI की वोटर्स थी, सपोर्टर्स थी, आम खवातीन थी, कोई तीन चार खवातीन थी। और उन खवातीन ने वहाँ पहुँच के चोर चोर के नारे लगाए। उन्होंने दोनों नून लीगी जो लीडरान बैठे थे उन्होंने कहा जी चोर चोर कहना शुरू कर दिया, नवाज शरीफ चोर है, तुम लोग वोट चोर हो, तुम लोग चोर हो, ये हो वो हो। उस पर हनीफ अब्बासी उठ के गए, उन्होंने जाकर उन खवातीन से जाके कोई बहस मुबाहिसा हुआ। हनीफ अब्बासी के बकौल वो कहते हैं मैंने कहा जी आप बेटियाँ बहनें, आप इस तरह से बात ना करें। उसमें फिर ज़रा मामला जब ज़्यादा बढ़ा तो फिर आपस में ज़रा धींगा मुश्ती हुई और ख़वातीन ने भी हाथ उठा दिया आगे से। तो कुछ धक्के शक्के भी पड़े, ख़वातीन को भी, हनीफ अब्बासी को भी। इस तरह से एक दूसरे को धक्के शक्के लगे, लेकिन लोगों ने वहाँ छुड़ा लिया ख्वाजा साद रफ़ीक हनीफ अब्बासी को लेके निकल के वहाँ से गाड़ी में बैठा कर। तो ये एक वाक़या जो एक्यूरेट जो है जो मेरे तक पहुँचा है, इस पर मेरी बात भी हुई है। नून लीग के दोनों रहनुमा में से एक लीडर के साथ मेरी बात भी हुई, उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ ये वाक़या आज कोसार मार्केट में रहनुमा हुआ है। और दो क्राइम रिपोर्टर से भी मैंने तस्दीक की, और हर जब दो मुतलका लीडरान में से एक बंदे ने खुद कन्फर्मेशन दे दिया कि हाँ उनके साथ ये वाक़या आज रहनुमा हुआ है, और वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की खवातीन ने आके वहाँ नाराबाजी की और ये सारा वाक़या हुआ। अच्छा, इस पर पुलिस बाय द वे मामले को दबाए बैठी है। पुलिस को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ। पुलिस का जो वर्जन ऑफिशियल लेने की कोशिश की हमने, तो पुलिस के पास कोई भी इसकी इत्तला मौजूद नहीं थी। अच्छा, अब ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह इसकी है जनाब के ये जो, हालांकि इस चीज़ को किसी सूरत भी, तशद्दुद को या गालम गलोच को किसी सूरत भी जो है वो कंडोन नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी जो है इसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, या इसकी कोई भी जो है वो जवाजियत पेश नहीं की जा सकती। लेकिन यह है कि पिछले यानी कि साल डेढ़ साल से जो PTI के लोगों के साथ हुआ है, उन्होंने सारा जो गुस्सा था, तो जितना उनके अंदर गुस्सा था, जितना उनके साथ जो कुछ होता रहा, वो गुस्सा सारा जाके उन्होंने निकाला था बैलेट बॉक्स के अंदर। अब वो बैलेट बॉक्स के अंदर लोगों ने जाके गुस्सा डाला, बड़ी तादाद में निकल कर तहरीक इंसाफ को वोट दिया, बाद में वो नताइज तब्दील हो गए। तो वो गुस्सा फिर से लोगों के अंदर वो पनपने शुरू हो गया। लोगों को लगता था कि हमने अपनी सारी भड़ास निकाल दी है बैलेट पेपर की सूरत में जाके बैलेट बॉक्स के अंदर, लेकिन वो फिर मामला जो है उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नताइज नहीं आए। वो वोट किसी और को डाला, निकला किसी और को जाके। तो उसमें फिर ना दोबारा से मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का वोटर, तहरीक इंसाफ का सपोर्टर फिर से मुश्तिल है। और ये कोई पहला और आखिरी वाक़या नहीं है। मुझे इस बात का खौफ है, मुझे इस बात का डर है कि ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो कहीं तवातर से रहनुमा होना ना शुरू हो जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जीत है मुस्लिम लीग नून के कुछ MNAs को मिली है, ये जीत कहीं उनके लिए एक नई मुश्किल ना खड़ी कर दे। वो जहाँ निकले जनाब उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, लोग उनका घेराव करना शुरू कर दें। तो ये एक बड़ी ही मैं समझता हूँ कि खौफनाक पिक्चर मुझे एक आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में ये नज़र आ रही है, जब तक ये लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता।
तो इसके लिए कोई इकदाम उठाना मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि इनके गुस्से को ज़रा ठंडा किया जाए। अच्छा, दूसरा जनाब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफ़ा मांग लिया है और बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की इमरान खान साहब के साथ जेल में, और जेल में खान साहब को बताया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ होने वाले इत्तेहाद और बाकी चीज़ों के वाले से सारा आगाह किया, और ये भी कहा बैरिस्टर गौहर ने कि खान साहब से मुशावरत हुई है, और खान साहब ने भी कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो भरपूर इसमें ये एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, वो शफाफ इलेक्शन कराने में चूँकि नाकाम हो गए हैं, तो तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था वो चोरी हुआ है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिला सकें या उनका चोरी शुदा मैंडेट वापस दिलवा सकें। तो इसलिए सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दूसरा, जब कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट कहीं पर साबित हो जाए तो आपको पता है कि हटाने का जो प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या किसी भी जज को, वो होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस मूव करने के हवाले से भी, और इसमें फॉर्म 45 इज़ द बिगेस्ट तहरीक इंसाफ के पास प्रूफ है, ये लेके जाएंगे, और बाकी चीज़ें भी जो तहरीक इंसाफ के पास हैं वो जाके उन्होंने वहाँ पे पेश करनी है। ये यानी कि प्लान और अभी सोचा जा रहा है, इस पर गौर हो रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाया जाए या ना जाया जाए। फिलहाल आज इस्तीफे का मुतालबा किया गया है, अगर वो मुतालबा पूरा नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो अगले स्टेप की तरफ भी जा सकती है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस के लिए। फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद को 32 MNAs ने आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जमा करवा दिए, अपनी जो है पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर कर दी है। तो अब तक जो है तहरीक इंसाफ के कुल 82 MNAs जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। फिर जनाब लियाकत अली चट्ठा वाला जो मामला है उसमें यह हुआ है कि लियाकत अली चट्ठा से भी ज़रा पूछगछ तो हो रही है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जो तहकीकाती एक जो कमेटी बनी हुई है, जो कमीशन बना हुआ है, उसने इलेक्शन कमीशन के जो है निसार मेमन साहब की सरबराही में उन्होंने ये किया जनाब के जो आरोज़ हैं उन आरोज़ के बयानात जो हैं वो कलमबंद कर लिए हैं, और आरोज़ यानी कि जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर से उनसे उनके बयानात कलमबंद कर लिए हैं, और उनके बयानात जो हैं वो तहरीरी भी ले लिए गए हैं उनसे, और उनके ज़ुबानी भी उनसे बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। और उसमें सब ने यही कहा जी कि लियाकत अली चट्ठा के जो इल्ज़ामात थे उनकी सब ने तस्दीद की। ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही कहा था, जो उन्होंने बात जाके अपना बयान कलमबंद करवाया है कि नौकरी भी बचाना बड़ा ज़रूरी होती है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि लियाकत चट्ठा और उनकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, और इस पर PTI का मुतालबा ये भी है कि जो तहकीकात है इस हवाले से उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस अपने आप को इन सारे मामला से तहकीकात से दूर रखे चुके, उनके नाम आ चुके हुए, इल्ज़ाम उनके ऊपर चुके लगा हुआ है। तो अब मामला ये भी चल रहा है। फिर जनाब जो दूसरी चीज़ है जो ख़बर वाली वो ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी मामला जो है वो बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़े। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक डेडलॉक और स्टेलमेट की तरफ इशारा दिया है। उन्होंने कहा जी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे हैं जी नून लीग को अगर हमने वोट देना, नहीं हमने तो उनका वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाना है, नून लीग को अगर हमारा वोट चाहिए तो फिर वो हमारी शराइत पर उन्हें आना पड़ेगा, चूँकि उन्हें हमारा वोट चाहिए, हम उनसे वज़ारत-ए-उज़्मा का वोट नहीं मांग रहे। तो स्टेलमेट जो है वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से और गवर्नर्स के हवाले से। पीपल्स पार्टी पंजाब की गवर्नरशिप चाह रही है, नून लीग वो गवर्नरशिप देने को तैयार नहीं है। नून लीग कह रही है, नून लीग ने ऑफर दिया कि आप ऐसा करें, आप खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप ले लें, लेकिन पंजाब की गवर्नरशिप आपको नहीं दे सकते। राना सनाउल्लाह का नाम भी चल रहा है गवर्नर पंजाब के लिए। वो कह रहे हैं कि हमें एक सख्त किस्म का गवर्नर पंजाब चाहिए। वलीउर रहमान जो है ही इज़ टू जो है शरीफ इंसान कि वो गवर्नरशिप चलाना उनके लिए ज़रा मुश्किल है, तो एक हमें धड़ल्ले मार बंदा चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप पंजाब की नून लीग किसी सूरत भी नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर वो गवर्नरशिप पंजाब की दे देते हैं तो इधर जो है वो आसिफ अली जरदारी सदर बैठ जाएंगे, उधर गवर्नर पीपल्स पार्टी का बैठ गया, तो दोनों जो नून लीग की हुकूमतें होंगी मरकज़ की और पंजाब की, वो दोनों ऊपर एक चक जो है वो गवर्नर का रहेगा, इधर सदर का रहेगा, तो वो थोड़ा फंसी रहेंगी पीपल्स पार्टी का। कोई कानून साजी, कोई भी मामला है कानूनी और आईनी, वहाँ पे गवर्नर के सामने वो फंसे रहेंगे, पीपल्स पार्टी के नीचे लगी रहेगी गवर्नमेंट। तो इसलिए वो पंजाब की गवर्नरशिप किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने पर तैयार नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर डेडलॉक बरकरार है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा जी अगर मुझसे वोट लेना तो फिर मेरी शराइत पर आपको आना पड़ेगा, हम आपकी शराइत क्यों माने। तो ये डेडलॉक अभी तक बरकरार है। बाकी मतीउल्लाह जान ने सवाल किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कि आप लोगों जो है आप समेत सारे सियासतदान हैं, उन्होंने समझौता कर लिया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस पर ज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सीखपा हो गए। तो उनसे जब मतीउल्लाह जान ने पूछा जी आपने मुलाकातें नहीं की हैं साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ? उन्होंने कहा जी वो की थी लेकिन मैंने कोई डील नहीं की। उन्होंने कहा भाई डील नहीं की, आपने मुलाकात क्यों की है उनके साथ? उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान मान रहे कि भाई ये जो अदम एतमाद सारा कुछ हुआ था ये एक डील का हिस्सा था और ये सारा एक समझौते का हिस्सा था और ये सारा उनके कहने पर हुआ था, आप लोग इस्तेमाल हुए, इस तरह की बातें हुई।
तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी सीखपा भी हो गए थे, बड़े गुस्से में आज आ गए मत्तीउल्लाह जान के ऊपर कि भाई आप किस तरह के सवाल करें, आप सबूत लेकर आए कि मैंने आर्मी चीफ से मुलाकात करके उनसे कोई समझौता किया है या कोई डील की है। इस तरह की चीज़ों का सबूत कोई नहीं हुआ करता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। ये सिर्फ इत्तला होती है, कन्फर्मेशन इसकी जो है वो दे दी है मौलाना फजल रहमान साहब ने कि हाँ हमारे साथ रब्ते में थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्हें वो यानी कि वो पूरा लूप में थे जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही थी। फिर जनाब मामला है एक और, शिबली फराज जो हैं वो उनके बारे में आ रही है तलात के, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो खट्टक साहब की पार्टी थी, इनका आपस में पैचअप हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और एक CBM के तहत, एक मुआहदे के तहत, एक डील के तहत परवेज़ खट्टक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की सदारत छोड़ दी थी और पार्टी से अलग हो गए थे। तो अब इत्तला यह है कि तहरीक इंसाफ जब ये पार्टी टेक ओवर कर लेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को भी टेक ओवर जब कर लेगी, तो उसकी जो सदारत है या चेयरमैनशिप जो है उसकी वो शिबली फराज को दी जाएगी। शिबली फराज जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन जाएगी, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी एक चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी। तो इसी तरह से यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन दो बन चुकी हैं। तो पार्लियामेंटेरियन भी तहरीक इंसाफ ने लेने का यानी कि बातचीत चल रही है और वो जब टेक ओवर कर लेंगे तो शिबली फराज उसके चेयरमैन बन जाएगी, ताकि आइंदा तहरीक इंसाफ को इस तरह के मामला का सामना ना करना पड़े जो तहरीक इंसाफ को अभी करना पड़ा है। फिर जनाब DC इस्लामाबाद जो है उनके लिए बुरी खबर है कि जज बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने जो शादाना गुलजार और शहरियार अफरीदी का जो MPO के तहत गिरफ्तारी का जो ऑर्डर था, वो उस ऑर्डर को तो कलअदम करार दिया था, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। तो तौहीन अदालत में फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है DC इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद के खिलाफ। और अब मामला यह है कि DC इस्लामाबाद जो है इरफान नवाज मेमन जिन्होंने जारी किया था MPO, उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया है और नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और कहा है कि DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन जहाँ भी मिले पकड़ के गिरफ्तार करके अदालत के सामने कल सुबह 9 बजे पेश किया जाए। तो ये ज़रा एक बड़ी अहम बात है। इस मामले को इतना सिंपल मत समझिए, ये सिर्फ एक DC का मामला नहीं है कि उस DC को जो है वो उसने MPO का ऑर्डर जारी किया और उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। ये ऐसा मामला नहीं है। ये मामला है जो सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जब किसी की ख्वाहिश पे, किसी की मंशा के ऊपर, किसी को फ़ायदा, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी जो लिमिट्स हैं, अपना जो मैंडेट है, अपना जो उनका एक लीगल जो फ्रेमवर्क होता है, जब वो उससे निकल कर बाहर जाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली जब वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ ये होता है जो इरफान नवाज मेमन के साथ हुआ है। अगर इरफान नवाज मेमन जो है वो अगर कानून और आइन को फॉलो कर रहे होते और नाजायज़ डिमांड अगर ना मानते शहरियार अफरीदी वगैरह के MPO ऑर्डर जारी करने की, तो आज वो सुकून से अपनी सर्विस कर रहे होते। लेकिन अब वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने के चक्कर में जो है इरफान नवाज मेमन जो है वो अपना कैरियर भी उनका गया और अब जेल में भी जाना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बाकी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बाकी जितने भी अफसरान हैं, सिविल अफसरान हैं, उन सब के लिए एक लेसन है कि भाई किसी के कहने पे जो है एक हद तक जाना होता है, एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। अपनी आपको लिमिट्स, अपनी आपको जो आपको कानून जो है वो देता है, एक गुंजाइश देता है, उस गुंजाइश से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए मावराए आइन और कानून कि कल को आपके लिए वो मुसीबत बने। अब इरफान नवाज मेमन को भुगतना पड़ेगा। वो ये तो नहीं कह सकता कि मुझे फ़लाँ वज़ीर ने कहा था, फ़लाँ जो है वो निगरान हुकूमत ने कहा था, या फ़लाँ जो है शहबाज शरीफ साहब का हुक्म था। तो ये नाजायज़ अहकामात मानने वाले जो हैं उनके साथ यही होता है कि बाद में फिर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। देखते हैं कि किस तरह से इनको कोई आके फैसिलिटेट करता है एक अदालती फैसले के खिलाफ। बाकी मुशाहिद हुसैन सैयद ने आज बड़ा एक धुआंधार किस्म का खिताब किया है सेनेट के अंदर। उन्होंने कहा जी कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत और कैदी जो हैं, उनके सियासी कैदी हैं, उनको फौरी तौर पर रिहाई मिलनी चाहिए और जो अगली हुकूमत आई वो फौरी तौर पर ये अहकाम सादर करे। उन्होंने फिर ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा देकर खुद पाकिस्तान के सदर मुमलिकत बन जाएँ। ये फिर उन्होंने आज ये दिया है। बाकी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। आज GDA की जानिब से मोरो में एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, बड़ा ठीक ठाक किस्म का, और वो सिलसिला जारी है एहतजाजी मुजाहरों का। तहरीक इंसाफ ने भी प्लान किए हुए आगे मज़ीद मुजाहरे, JUI भी कर रही है, बाकी जमातें भी कर रही है। चूँकि JUI के जो है NA43 से JUI मौलाना फजल रहमान के जो बेटे हैं असद महमूद, उनकी जीत का उन्हें फिर कोई चांस था कि कोई 8 एक पोलिंग स्टेशनों के नताइज जो हैं वो नहीं आए थे। वहाँ री इलेक्शन हुआ, री-काउंटिंग हुई थी, सॉरी री इलेक्शन वहाँ पे हुआ है। तो उस री इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावर कुंडी जो हैं वो 700-800 वोटों से जीत चुके हैं, 835-40 वोटों से जीत चुके हैं मौलाना फजल रहमान के बड़े बेटे असद महमूद के खिलाफ।
तो वो उम्मीद जो थी मौलाना साहब की बेटे के असम्बली में आने की, वो फिर से पूरी नहीं हो सकी। अब मौलाना फिर लगता है कि ज़्यादा गरजेंगे, ज़्यादा बरसेंगे और शिद्दत के साथ गरजें बरसेंगे। तो इससे यानी कि सिस्टम के अंदर जो है एक वो गैर यकीनी की माहौल वो इस वक्त पैदा हुआ है कि गवर्नमेंट अगली आती भी है, अगर ये एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो जाते हैं धांधली के खिलाफ, और वैसे भी शवाहिद धांधली के जो है वो इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि उन्हें कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो कहते हैं इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो आ चुका है। चीफ कमिश्नर और पेटी डिवीजन का बयानात के इंकशाफात और लाहौर में छपने वाले बैलेट पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, और अब जो है ये चीज़ें जो है एक एक करके सामने आ रही हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्म 45 सबसे बड़ा सबूत है इलेक्शन में धांधली का। और इस्लामाबाद की 3 सीटों की मैं बात करूं अगर, तो यहाँ से तीनों MNA के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि इंडिपेंडेंट लड़े थे इलेक्शन यहाँ से, अब आप अगर जो कोई जाली फॉर्म 45 नून लीग का बंदा अगर लेकर आ जाता है तो वो पकड़ा जाएगा फौरी तौर पर, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी कहा हमारे पास फॉर्म 45 ओरिजिनल पड़े जो तरीके साहब के पास हैं। अगर नून लीग वाले को अलग दिया गया तो वो जालसाजी का मुकदमा नून लीग वाले पे होगा, तरीके साहब वाले बंदों पर नहीं होगा। तो इसलिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी, आज उनका मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी NA47 NA48 दोनों से, चूंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ट्वीट करके कहा मेरे पास दोनों हल्कों के 47 48 के दोनों के मेरे पास जो है फॉर्म 45 मौजूद है। उन दोनों फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दोनों सीटें जीत चुकी थी। तो ये नज़र आ रहा है भाई एक तीसरा बंदा जिसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो आके गवाहियाँ दे रहा है कि भाई ये नून लीग यहाँ से हारी हुई है, ये सीटें नून लीग को जिताई गई हैं। तो जब इस तरह से होगा तो फिर ये जो वाक़यात रुनुमा हुए हैं, दिस इज़, मैं कहूँगा कि अफसोसनाक वाक़या, में से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा जो कौसार मार्केट में हुआ आज। नून लीग के 2 MNA का घेराव किया गया ख़वातीन की जानिब से, आम ख़वातीन थी, वो पोलिटिकल ख़वातीन थी भी नहीं। तो फिर ये सिलसिले जो हैं वो मुल्क में मज़ीद बढ़ सकते हैं। बाकी क्विकली ज़रा मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी जो है उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो रही है दिन ब दिन, 6 रोज़ से पिछले वो तकलीफ़ में, और उसके लिए आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की गई है कि डॉक्टर को वहाँ पे भेजा जाए। तरीके से आपने इस पर तशवीश का इज़हार किया उनकी सेहत के बारे से। बाकी शहजाद अहमद ख़ान जो है, जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान ये लाहौर हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस आने वाले हैं, और 7 तारीख को जस्टिस अमीर भट्टी जो है वो रिटायर हो जाएंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जुडिशल कमीशन है वो जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान की जो है वो तकर्री के बारे से इशारे मिल रहे हैं यहाँ से कि जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।